दोस्तों, क्या आप जानते हैं द सीक्रेट रोंडा बर्ने द्वारा लिखित एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है। यह पुस्तक बताती है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस विचार को प्रस्तुत करता है कि हम जो भी सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि हम पॉजिटिव विचार रखते हैं तो हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सक्सेस को आकर्षित कर सकते हैं। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें अपने जीवन को पॉजिटिव सोच और विश्वास के साथ जीना चाहिए ताकि हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट का मूल आधार है। यह सिद्धांत यह बताता है कि हमारे विचारों और भावनाओं में एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा होती है जो ब्रह्मांड में हमारी इच्छाओं और विचारों को आकर्षित करती है। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हम उस चीज की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इसलिए यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक घटनाओं और परिस्थितियों को आकर्षित कर सकते हैं। इस सिद्धांत का मतलब यह है कि हम अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन की वास्तविकता को नियंत्रित कर सकते हैं। यह विचारधारा बहुत पुरानी है और इसे विभिन्न धर्मों और दार्शनिकताओं में भी पाया जाता है। द सीक्रेट इसे एक नए और सरल तरीके से प्रस्तुत करती है जिससे लोग इसे आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। विचारों की शक्ति। पुस्तक में यह बताया गया है कि हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जब हम अपने लक्ष्य और इच्छाओं के बारे में सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो हम उस विचारों को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इस प्रकार हमारे विचार हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने जीवन में अधिक धन चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में यह विचार रखना होगा कि आपके पास पहले से ही धन है। जब आप अपने दिमाग में इस विचार को बनाए रखते हैं और इसे बार बार दोहराते हैं तो यूनिवर्स आपके विचारों के अनुरूप आपको अधिक धन प्रदान करने के लिए काम करता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से आपके विचारों और भावनाओं पर निर्भर करती है। विश्वास की शक्ति। द सीक्रेट में विश्वास की शक्ति पर विशेष जोर दिया गया है। यह पुस्तक यह बताती है कि विश्वास के बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम किसी चीज के बारे में संदेह रखते हैं या यह सोचते हैं कि वह चीज हमारे पास नहीं आएगी तो यूनिवर्स भी हमारे विचारों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है और हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करती। यहाँ विश्वास का मतलब यह है कि हमें अपनी इच्छाओं के प्रति पूरा यकीन होना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए कि जो हम चाहते हैं वह हमें अवश्य मिलेगा। यह विश्वास ही हमारी इच्छाओं को पूरी करने में सहायक होता है। इस पुस्तक में कहा गया है कि यदि आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, उसे मांगना चाहिए और फिर यह विश्वास करना चाहिए कि वह चीज आपके पास अवश्य आएगी। आभार की भावना। द सीक्रेट में आभार की भावना का बहुत महत्व बताया गया है। जब हम किसी चीज के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास है तो हम अपने जीवन में और अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करते हैं। आभार की भावना से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो ब्रह्मांड में हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए काम करती है। आभार की भावनाओं से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम पहले से ही धन्य हैं और हमारे पास वह सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत है। जब हम आभारी होते हैं तो हम अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। यह भावना हमें और अधिक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करती है जिससे हम अपनी इच्छाओं को और अधिक तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। कल्पना की शक्ति। पुस्तक में कल्पना की शक्ति पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कहा गया है कि जब हम अपनी इच्छाओं की कल्पना करते हैं तो हम उन्हें अपनी वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। कल्पना की प्रक्रिया हमारे दिमाग में उस चीज की एक स्पष्ट छवि बनाने में मदद करती है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। कल्पना की शक्ति का उपयोग करके हम अपने जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों को अपने अनुसार बना सकते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं की कल्पना करते हैं
और उन्हें अपने से ही साकार होते हुए दिखते हैं तो हमारा मन और शरीर उस दिशा में काम करने लगते हैं। इससे हमारी संभावनाएं बढ़ती है और हमारी इच्छाएं पूरी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। पुस्तक में पुष्टि के महत्व पर जोर दिया गया है। पुष्टि सकारात्मक वाक्य होते हैं जिन्हें बार बार दोहराने से हमारे दिमाग में सकारात्मक विचारधारा बनती है। जब हम किसी विशेष इच्छा या लक्ष्य के बारे में सकारात्मक पुष्टि करते हैं तो हम अपने मन को यह संकेत देते हैं कि वह चीज हमारे जीवन में पहले से मौजूद है। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपनी पुष्टि में यह कहना चाहिए, मैं स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। इस प्रकार की पुष्टि आपके दिमाग में यह विश्वास पैदा करती है कि आप पहले से ही स्वस्थ हैं। इस विश्वास के साथ आप अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित होते हैं। स्वास्थ्य और आकर्षण का सिद्धांत। द सीक्रेट में स्वास्थ्य के मामले में आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग करने पर भी चर्चा की गई है। यह बताया गया है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। यदि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक सोचते हैं और यह विश्वास करते हैं कि हम स्वस्थ हैं और हमारा शरीर भी उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। पुस्तक में यह कहा गया है कि हमारे विचार हमारे शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। यदि हम लगातार अपने स्वास्थ्य के बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है और हम बीमार हो सकते हैं। इसके विपरीत, यदि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक सोचते हैं और यह विश्वास करते हैं कि हम स्वस्थ हैं तो हमारा शरीर उस सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करता है और हम सचमुच स्वस्थ हो जाते हैं। धन और आकर्षण का सिद्धांत। धन के मामले में भी आकर्षण का सिद्धांत प्रभावी हो सकता है। पुस्तक बताती है कि धन को आकर्षित करने के लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता होती है। यदि हम धन के बारे में सकारात्मक सोचते हैं और यह विश्वास करते हैं कि हम इसे प्राप्त कर सकते हैं तो ब्रह्मांड हमें उस दिशा में अवसर और साधन प्रदान करता है। इसके लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्टता और विश्वास बनाए रखना चाहिए। इसके साथ ही हमें आभार की भावना रखनी चाहिए और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होना चाहिए। जब हम धन को आकर्षित करने के लिए अपने विचारों और भावनाओं का सकारात्मक तरीके से उपयोग करते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारे विचारों के अनुसार हमें धन और समृद्धि प्रदान करता है। संबंधों और आकर्षण का सिद्धांत। द सीक्रेट में संबंधों के मामले में भी आकर्षण के सिद्धांत को लागू करने की सलाह दी गई है। यह बताया गया है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे संबंधों को प्रभावित करती हैं। यदि हम अपने संबंधों के बारे में सकारात्मक सोचते हैं और अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम और आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं। पुस्तक में यह कहा गया है कि हमारे संबंधों की गुणवत्ता हमारे विचारों और भावनाओं पर निर्भर करती है। यदि हम अपने संबंधों में समस्याओं के बारे में लगातार सोचते हैं तो वे समस्याएं और भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत, यदि हम अपने संबंधों को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं तो हमारे संबंध और भी मजबूत हो जाते हैं। द सीक्रेट में बताया गया है कि इसे प्राप्त करने के लिए 3 मुख्य चरण हैं, जिसमें है पहला मांगना, दूसरा है विश्वास और तीसरा है प्राप्त करना। पहला है मांगना। सबसे पहले हमें स्पष्ट रूप से यह तय करना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। हमें अपनी इच्छाओं के बारे में स्पष्ट और संकल्पित होना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड से मांगते हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारी मांग सुनी जा रही है। दूसरा है विश्वास करना। दूसरी चरण में हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हमें यह मानना चाहिए कि ब्रह्मांड हमारी मांग को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। इस विश्वास के बिना हमारी मांग पूरी नहीं हो सकती। तीसरा है प्राप्त करना। इस प्रक्रिया का अंतिम चरण है प्राप्त करना। इस चरण में हमें यह तैयार रहना चाहिए
कि हमारी इच्छाएं पूरी हो रही है और हमें उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उन संकेतों को पहचानना चाहिए जो यह बताते हैं कि हमारी मांग पूरी होने वाली है। यह संकेत किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसे अचानक कोई अवसर मिलना, कोई नया विचार आना या आपके जीवन में कुछ नया घटित होना। द सीक्रेट में यह समझाया गया है कि जब हम अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए तैयार रहते हैं तो ब्रह्मांड हमें उन संसाधनों, लोगों और अवसरों के माध्यम से हमारी इच्छाओं को पूरी करने में सहायता करता है। इस चरण में हमें खुले दिल और दिमाग से उन अवसरों को स्वीकार करना चाहिए जो हमारी इच्छाओं की ओर हमें ले जाते हैं। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारी इच्छाएं पूरी हो रही है और इसी विश्वास के साथ हमें उनके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। पुस्तक में यह भी कहा गया है कि असफलता को कैसे देखा जाए। असफलता एक स्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाने और हमारे विकास के लिए एक माध्यम है। जब हम असफल होते हैं तो हमें इसे अपने आत्म संवाद का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपनी असफलताओं को अपने बारे में नकारात्मक बातें सोचने का कारण नहीं बनने देना चाहिए। द सीक्रेट कहती है कि हमें अपने आत्म संवाद को सकारात्मक रखने चाहिए। हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि मैं असफल हूँ, बल्कि यह सोचना चाहिए कि मैंने इस बार कुछ सीखा और अगली बार मैं और बेहतर करूँगा। इस प्रकार हम अपने आत्म संवाद को सकारात्मक बना सकते हैं, जिससे हमारी सोच और विश्वास में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। सकारात्मक ऊर्जा का महत्व। पुस्तक में सकारात्मक ऊर्जा के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। सकारात्मक ऊर्जा वह शक्ति है जो हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती है। जब हम सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं तो हम अधिक आत्मविश्वासी, प्रेरित और उत्साही होते हैं। यह ऊर्जा हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए पुस्तक में ध्यान, मेडिटेशन, योग और सकारात्मक सोच के अभ्यास का सुझाव दिया गया है। यह गतिविधियां हमारे मन और शरीर को शांति और संतुलन में लाने में मदद करती है, जिससे हम अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों की दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक तैयार होते हैं और अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में सक्षम होते हैं। नकारात्मकता से कैसे बचा जाए? द सीक्रेट में नकारात्मकता से बचने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। नकारात्मक विचार और भावनाएं हमारी ऊर्जा को कम करती है और हमें हमारी इच्छाओं से दूर ले जाती है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन में नकारात्मक घटनाओं और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। नकारात्मकता से बचने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार हमारे मन में आए, हमें उसे तुरंत पहचान कर उसे नकारात्मक सोच से बदल देना चाहिए। इसके साथ ही हमें उन लोगों और परिस्थितियों से भी बचना चाहिए जो हमारे मन में नकारात्मकता उत्पन्न करते हैं। हमें सकारात्मक वातावरण में रहना चाहिए और सकारात्मक विचारधारा वाले लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। द सीक्रेट में कई सफल लोगों की कहानियों और उदाहरणों का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग करके अपने जीवन में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इन कहानियों में यह बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपने विचारों और विश्वासों को सकारात्मक दिशा में बदलकर अपनी इच्छाओं को प्राप्त किया। इन कहानियों से यह सीख मिलती है कि आकर्षण का सिद्धांत वास्तव में काम करता है और इसे किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में लागू किया जा सकता है। इन उदाहरणों के माध्यम से पुस्तक यह संदेश देती है कि हम सभी के पास अपनी जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति है और यह शक्ति हमारे विचारों और विश्वासों में निहित है। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण भाग है सेल्फ रियलाइजेशन।
सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है कि हमें अपने भीतर की शक्तियों और क्षमताओं का पूर्ण ज्ञान हो। जब हम अपने बारे में पूरी तरह से समझते हैं तो हम अपनी सभी इच्छाओं और लक्ष्यों की पहचान कर सकते हैं। द सीक्रेट यह सिखाती है कि सेल्फ रियलाइजेशन की प्रक्रिया में हमें अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों की गहरी समझ होनी चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि हमारी सोच और विश्वास हमारी वास्तविकता को कैसे प्रभावित करते हैं और हमें अपनी सोच और विश्वास को सकारात्मक दिशा में कैसे निर्देशित करना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफलता और खुशी की ओर ले जा सकते हैं। पुस्तक में प्रेम और करुणा के महत्व पर भी जोर दिया गया है। प्रेम और करुणा सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत हैं जो हमारे जीवन में शांति, संतोष और खुशहाली लाते हैं। जब हम प्रेम और करुणा के साथ जीवन जीते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। प्रेम और करुणा का अभ्यास करने के लिए हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ दिखानी चाहिए। हमें अपने जीवन में उन लोगों को महत्व देना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और उनके प्रति प्रेम और आभार व्यक्त करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने प्रति भी प्रेम और करुणा दिखानी चाहिए। जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं और अपने प्रति दयालु होते हैं तो हम अपने जीवन में और भी अधिक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। द सीक्रेट में जीवन के उद्देश्य की खोज पर भी चर्चा की गई। पुस्तक यह कहती है कि हमारे जीवन का एक उद्देश्य होता है और हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। यह उद्देश्य हमारे भीतर की गहराइयों में छिपा होता है और हमें इसे खोजने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जीवन का उद्देश्य पहचानने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं तो हम उसे प्राप्त करने की दिशा में अधिक प्रेरित और उत्साहित होते हैं। यह उद्देश्य हमें हमारे जीवन की दिशा और मार्गदर्शन देता है और हमें सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। द सीक्रेट एक ऐसी पुस्तक है जिनसे अनगिनत लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता और सफलता की ओर आकर्षित कर सकते हैं। पुस्तक के आकर्षण के सिद्धांत पर आधारित विचार हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू किए जा सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य, धन, संबंध या व्यक्तिगत विकास हो। द सीक्रेट यह संदेश देती है कि हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमारे जीवन की वास्तविकता को बदल सकती है। हमें बस अपनी सोच, विश्वास और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करने की आवश्यकता है ताकि हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं और हमारे विचार और विश्वास ही हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। यदि हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। इस प्रकार द सीक्रेट हमें हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए प्रेरित करती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमारी इच्छाएं और सपने सच हो सकते हैं।